सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं फिर से फ्लोकी के बारे में, क्योंकि दो तीन रीज़न है। एक तो पहला रीज़न ये है कि फ्लोकी में बहुत ही बढ़िया अपडेट्स आए हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे। उसके साथ साथ फ्लोकी का हम प्राइस प्रिडिक्शन के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हमारे। और दूसरी चीज़ कि हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया था कि भैया फ्लोकी के बारे में वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने आज सोच लिया कि चलो फ्लोकी के बारे में बात करते हैं। आने वाले टाइम में जो अपडेट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके साथ साथ क्या उसका प्राइस प्रोडिक्शन रहेगा, अगर आप अभी एंट्री लेते हो तो क्या बेनिफिट होगा, और अभी ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो फ्लोकी के अंदर तो क्या होने वाला है। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि फ्लोकी जो कि एक ऐसा मीम टोकन है कि उसने अपना ऑल टाइम हाई जो था प्रीवियस वाला उसको भी टच कर लिया है, ठीक है। तो उसने अभी थोड़े टाइम पहले ही अपना ऑल टाइम हाई को नया ऑल टाइम हाई बनाया है, वो भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ अब आने वाले टाइम में फ्लो की कैसा परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। देखो गाइस, फ्लो की इनू है ना, वो टॉप 100 में आता हुआ मीम कॉइन है, राइट। और मीम कॉइन की कैटेगरी की मैं बात करूँ तो फ्लो की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और उसके साथ साथ फ्लो की कैटेगरीज की मैं बात करूँ तो NFT, मार्केट प्लेस, मेटावर्स, प्ले टू अर्न, राइट, ऐसी यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आता है। और सबसे बड़ी जो उसकी मेन कैटेगरी है तो मीम है, ठीक है। और DWF लैब का भी कहीं ना कहीं पार्ट है। तो ऐसे इन्वेस्टर और ऐसे बैकर्स इसके पीछे है, फ्लो की इनू के प्रोजेक्ट के पीछे। उसके साथ साथ आपको पता ही है कि देखो गाइस, जैसे सीबा हो गया, ठीक है, सीबा के पैरेलली ये फ्लो की थीम बेस्ड ये एक डॉग थीम बेस्ड पूरा कॉइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लो की जो है ना, उसने तो अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी टच कर लिया। अभी भी सीबा अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इवन डॉज कॉइन भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। बट पेपे को हम अभी ये कैटेगरी के थोड़े साइड में रखते हैं। बट द थिंग इज, अब फ्लोकी अब किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो उससे पहले थोड़ी बहुत जो अपडेट्स है फ्लोकी के बारे में वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अनपैकिंग फ्लोकीज बुलिश क्रॉस ओवर इज 0.002, ठीक है। अब उसका जो नया जो मतलब एक माइलस्टोन है जो अचीव होने वाला है वो है 0.002। तो वो क्या क्या है हम टेक्निकल एनालिसिस में जानेंगे, जो अपडेट्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी जिस तरह से फ्लोकीनू चल रहा है उसको अभी 0.002 अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अच्छे से देख लेना। और उसके बाद जो मेन यहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अपडेट है ना, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो गाइस, फ्लोकी का है ना जो अपडेट है ना, जो यहाँ पे बताया जाता है कि मार्केट एनालिसिस एक्सप्लेन व्हाट सेट फ्लोकी नो अपार्ट फ्रॉम डॉट सीबा एंड पेपे। ये तीनों से थोड़ा अलग क्यों ये फ्लोकी मीम टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि द ऑटोमेटिक बाय एंड बर्न फीचर टारगेटेड हाई डेफिनेटरी कोर्स फॉर फ्लोकी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कि भाई, जैसे ही आप फ्लोकी को बाय करते हो वैसे ही अपने अपने आप उसके जो टोकन है वो बर्न भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर मैकेनिज्म है। तो स्कोल्डफील्ड हाईलाइट फ्लो की रिसेंट बाय बर्न मैकेनिज्म एज अ गेम चेंजर फॉर द टोकन। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है फ्लोकीनो के लिए। तो गाइस, फ्लोकीनो जिस तरह से उसके जो फीचर्स लेके आ रहा है, या फिर उसकी नई अपडेट बोलो, राइट, या फिर जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। बट द थिंग इज, द एनालिसिस हाईलाइट द फ्लोकी मनी प्रिंटेड विच अलाउ टू नेटवर्क टू ऑटोमेटिकली परचेस एंड डिस्ट्रॉय फ्लोकी टोकन दैट टारगेट इम्प्रूव द डेफिनेटरी मैकेनिज्म। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे 100+ वॉल्यूम विथ क्लोज टू जीरो मार्केटिंग, 1 million+ इन फीस, 50% ऑफ फीस बर्न इन फ्लो की मल्टी चैन डॉट सीबा एंड पेपे हैविंग एनीथिंग लाइक दिस। तो क्या भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों से अपार्ट फ्रॉम द फ्लो की क्यों डिफरेंट है ना, जो यहाँ पे एक अपडेट के थ्रू आपको पता चल जाता है। चलो ये अपडेट तो चलो ठीक है, चलो भाई कोई ब्लॉगर ने यहाँ पे अपडेट लिख दी, बट अपडेट के अंदर जो चीज़ है ना, वो कुछ गलत चीज़ें नहीं है। ये सारे फीचर्स फ्लोकी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट अदर कॉइन के लिए डिफरेंट इसलिए है कि उनके फीचर और अपडेट्स काफ़ी बढ़िया हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी जिस तरह से ये वाली अपडेट थी ना कि भाई 0.002, तो यहाँ पे हम टेक्निकली थोड़ा देखते हैं कि भाई 0.002 जाने में कोई बड़ी बात नहीं है फ्लोकी के लिए। बट यहाँ पे जिस तरह से फ्लोकी जो ट्रेड लाइन को फॉलो करके नीचे आ रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें, और यहाँ पे 0.002 की हम बात करें तो इतना बड़ा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहूँगा कि 0.002 भी जाता है ना, तब आपको 70% का यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो अनपैकिंग फ्लो की बुलिश क्रॉस ओवर इज 0.002 नेक्स्ट। तो यहाँ पे उनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 0.002। उसके बाद जब फ्लो की पंप करता है तो आफ्टर आपको ये देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में 0.003। अभी जो उसने एक हाई बनाया था वो था 0.0035। तो यहाँ पे 200% का फ्लोकी के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है आने वाला टाइम के लिए। बट उसके लिए आपको एटलीस्ट
जनवरी फरवरी यानी कि Q1 2025 का Q1 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकते हैं इन फ्लो की इनू की मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो अभी आपको एज अ इन्वेस्टर या फिर अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि ऑलरेडी हम इन्वेस्टर फ्लो की हम काफ़ी कब हम प्रॉफिट निकाले, तो यहाँ पे मैंने एक टारगेट बता दिया कि भाई ये वाला जब टारगेट अचीव करोगे तो काफ़ी अच्छा सा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप न्यू बाई करना चाहते हो फ्लोकी को, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एक यहाँ पे एक बता देना चाहता हूँ कि 0.0011 ये एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है फ्लोकी के लिए। इससे नीचे आप जितना अच्छे से उसको डीसीए करो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दूसरी चीज़, ये जो पैटर्न है ना, ये वाले पैटर्न जब ब्रेक हुआ फ्लोकी इनू के अंदर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्लोकी इनू ने पंप किया। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो कितना पंप किया है फ्लोकी इनू ने, तो भाई यहाँ पे आप देखोगे तो 2000% का पंप किया है फ्लोकी इनू ने आफ्टर दिस पैटर्न ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो अभी जिस तरह से ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ब्रेक करती है, तो आने वाले टाइम में फ्लो की आपको 0.002 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट ये अभी बोलना ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी बोलना चाहिए कि भाई ये ऐसी तरह ये आगे बढ़ सकता है। 2000% का गेन यानी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप, यानी कि फ्लो की आने वाला टाइम में टॉप 20 या टॉप 30 के अंदर आ सकता है अगर ये हालत हुई तो। ठीक है, तो अभी उसको थोड़ा हम नेगलेक्ट करते हैं। हमारा छोटा सा टारगेट जब हिट होगा तब उसके बाद सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो मैंने अपडेट्स वगैरह बताई कि भाई फ्लो की जो है उसके अंदर जो बाय एंड बर्न वाला जो फीचर है वो आपको कैसा लगा, कैसी लगी अपडेट, आप नीचे डेफिनेटली कमेंट करना। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी कि फ्लो की अभी बाय कर लो, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो आप अगर आप फ्लो की के अंदर इन्वेस्टेड हो ना, तो अभी थोड़ा रुक जाना, उसके बाद ही आप अच्छा सा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप नए हो, अगर आप फ्लो की फ्रेश बाय करना चाहते हो, तो भाई मैंने बताया कि 0.0001 के आसपास अगर उससे नीचे भी मिलता है ना, तब जाके थोड़ा डीसीए करना, मतलब जितनी कम प्राइस में आपको फ्लो की मिलता है ना, तब अच्छे से आप यहाँ पे आगे अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, बाकी होल्ड करने के लिए तैयार हो तो भाई आज भी अच्छी प्राइस पॉइंट है जहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हो। ठीक है, एक ही दिन में सारे पैसे नहीं डालने का, थोड़ा आज डाला, थोड़ा एक महीने के बाद डाला, ऐसे करके जब पैसा डालोगे तो एक अच्छी बाइंग जोन आपको, एक अच्छा प्राइस पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस ये था फ्लोकी के बारे में अपडेट। अगर अपडेट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।